अयोध्या में जहाँ पे स्थापित है वहां तक आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि भगोड़ा की धरती पर बैठे एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी बहन और एक एक मेरी माता ने एक आवाज लगाई है जो भगवान श्री राम के कानों में पड़े। जय जय श्री राम। घनत्व बनाओ अपनी आवाज का महोदय, कम है थोड़ी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ये आपकी ऊर्जा कभी कम नहीं पड़नी चाहिए महोदय। यहाँ पे देख रहा हूँ कि ज्यादातर बुजुर्ग बैठे और युवा वर्ग गायब है। क्यों? क्योंकि आज के युवा को हमने केवल और केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा है। मेरी आवाज अगर मेरे युवा भाइयों तक पहुंच रही है तो जरा अपने कान खोल करके सुन लेना कि केवल स्टेटस लगाने से, ये मोबाइल में स्टोरियां फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगाने से हिंदुत्व नहीं आएगा। हिंदुत्व बैठ करके सुनने से और अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के उनका आशीर्वाद लेने से। आज इस भगोड़ा की धरती पर बड़ा पावन दिवस है कि बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके हजारों रुपए का लिफाफा दे करके बड़े बड़े संतों कार्यक्रम है, ये गुजर का कार्यक्रम है, ये यादव का है, ये सूर्यवंशी समाज का है, ये उसका है, ये उसका है। नहीं साहब, केवल इतना कहा कि जो कार्यक्रम है वो केवल और केवल इस हिंदू समाज का है। जो हिंदू समाज आज मेरे सामने बैठा है, ये कोई कौन है? हम लोग वो है जो किसी बाबर से नहीं डरे। कौन है? ये देश किसका है? अभी बता रहे थे, सरकार ने कहा था आपने कि ये हम शाहरुख खान का आइडियल मान रहे, सलमान खान का आइडियल मान रहे। मानना हो तो उस महाराणा प्रताप को मानो, मानना हो तो छत्रपति शिवाजी को मानो, मानना हो तो स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल मानो। माय डियर, हो सकता हो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अमिट छाप छूट जाए। इतनी हाड़ कपाती ठंड में मेरे इतने बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य जो इस धरती पे आप बैठे हो ना, इस भारती के चरणों में बैठे हो ना, इस वसुंधरा पर बैठे हो ना, ये मेरी दादी के समान माताएं, मेरी बहन समान मेरी प्रिय बहनों, याद रखना एकजुट। अगर जिस दिन एक जाजम पे आज हम यहाँ बैठे, किसी कार्यक्रम में भी अगर एक जाजम पे जाकर के बैठ जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है। अगर वो दिन शुक्रवार का चुनते हैं और जाकर के कहीं एक सभा कर लेते हैं तो मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता दादा तुल्य, मेरी माता तुल्य, आप भी मंगलवार का दिन चुनो और हनुमान मंदिर में आकर के सनातन धर्म के नाम की एक सभा आयोजित कर लिया करो। उसी दिन से लगने लगेगा कि मेरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने लगा है। जय जय श्री राम। इतना घनत्व है, कितना कम सिपाही मेरा देश का आज इस चौखट पे खड़ा है। और क्यों खड़ा है साहब? एक माँ का लाल जाता है और सिपाही वहां पे खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इस भगोड़ा की धरती पे बैठकर आप और हम जैसे कोई हिंदू राष्ट्र का कार्यक्रम कर ले, इस हिंदू सम्मेलन को आयोजित कर ले, इसलिए जाता है। ये पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि एक कार्यक्रम हिंदू का होता है, एक कार्यक्रम संघ का होता है तो उसको कोई ठेस नहीं पहुंचे। मैं इनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इस धरा से। हम बैठ जाया करते हैं साहब ऐसे ही। क्यों बैठ जाया करते हैं? हम इकट्ठा हुए, क्यों हुए? मेरा निवेदन है, जरा आप यहाँ बैठे हो ना, छोटे छोटे बालक युवा नहीं आए हैं इसमें कार्यक्रम में, क्यों नहीं आए? ये 4-5 मेरे बब्बर हिंदू शेर बैठे हैं सामने जो आने वाले निर्धारित करेंगे कि इस भारत देश का भविष्य क्या होगा।
हमारी तो एक आदत पड़ गई है, क्या कह दूं, मेरी कड़वा बोलने की थोड़ी आदत ज्यादा है गुरुदेव, कड़वा बोलने की आदत ज्यादा है। और इसलिए बोलने की आदत है क्योंकि मेरा हिंदू भाई सोया हुआ है। हम कह रहे जागृत हो गए, जाग तो गए पर कहां से जागे? केवल सूर्य नारायण निकले तो अपने बिस्तर से जागे, अंदर से हम नहीं जागे। अंदर भी हमारे नपुंसकता भरी हुई है। जिस दिन ये बाहर निकल जाएगी उस दिन किसी की बाबर की ताकत नहीं है, किसी मुगल की ताकत नहीं है कि वो आए और हमारे धर्म को कोई गाली देकर के चला जाए। हर चुप होकर के सुन ले साहब, ये अखंडता, ये समरसता का परिचय देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोई बहन, आप जितनी बहनें बैठी हैं, गुरुजी ने कहा था, बताया था कि पर्स लेकर के चले जाते हैं, पर्स में लाली लिपस्टिक रखी हुई है, तो याद रखो केवल शास्त्र पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा रे हिंदुओं, तुम्हारे घर में शस्त्र होना भी जरूरी है। और जिस दिन इन माता बहनों के पास में शस्त्र आ गए, वो झांसी की रानी के जैसी, दुर्गा बाई जैसी और उस इंदौर की महारानी अहिल्या बाई जैसी अगर लड़ने उतर जाए तो किसी विधर्मी की ताकत नहीं है जो आपको छेड़ते हैं। और मेरी बहनों जरा याद रखना, हम सब कहते हैं ना कि छेड़खानियां बढ़ने लगी है, लोग परेशान कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये हमारे कारण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? भाइयों, मेरे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, आपसे भी एक बात पूछता हूं, अगर एक बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो क्या आप उनके साथ जाकर के खड़े होते हो? कितने लोग इस भगोड़ा की धरा पे जो खड़े होने चले जाते हैं? बताओ जरा, करना हाथ अपने ऊंचे। कितने लोग जो खड़े होने के लिए तैयार है? नहीं साहब, हम तो ये कह देते फलाना की छोरी अपने कई काम, ये कहते हो ना कि फलाना की छोरी है अपने कई काम। जिस दिन आपकी बहन बेटी के साथ में कोई गलत होगा तो कोई दूसरा आकर के आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम उसके साथ खड़े नहीं थे। एक घूंघट की पहले प्रतियोगिता होती थी, गांव में भी माता बहन निकालती थी, जिसको हम कहते थे छेड़ा। आज कहाँ है वो? चली गई मर्यादा। कहते हैं ना कि एक तो घर की चौखट और दूसरा नारी की घूंघट, और यही हिंदू धर्म से दोनों जिस दिन से गायब हुई है, ये छेड़ा बंद हुआ है, उस दिन से इस देश में छेड़खानियां चालू हो गई है। मेरी बहनों अब भी जागो, मेरे युवा भाइयों अब भी जागो। बात कर रहे थे हिंदू समाज की साहब, मैं बताना चाहता हूँ क्या है मेरा हिंदू समाज। जातियों में मत बटो, जिस दिन बट जाओगे उस दिन कट जाओगे, याद रख लेना, कोई पूछने नहीं आएगा। हमारे हिंदू भाइयों को, छोटे छोटे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको लालच दे दिया जाता है साहब, क्योंकि हम कटने लगे तो इस देश में दूसरी मशीनरी हावी होने लगी है। छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो इधर से गरीब हैं, उनको लालच दे दिया जाता है, आप हमारे धर्म में आ जाओ, हम ये करा देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ, हम वो करा देंगे। अरे सनातन धर्म आज का है क्या? आज का है क्या सनातन धर्म? दूसरे धर्म से पूछो तुम कि कब उत्पन्न हुआ है तुम्हारा धर्म, वो बता देंगे साहब के फलाने फलाने साल में हमारा धर्म निकला, लेकिन हमारा सनातन कब निकला आज तक किसी को पता नहीं। और जितने धर्म निकले, जितने पंथ निकले, जितने मजहब निकले हैं, वो भी सनातन धर्म से निकले हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे सनातन वैदिक धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की। ये जो ज्वाला अंदर भड़क रही है ना साहब, ये कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। एक 28 साल के गुरुदेव उस बागेश्वर धाम से निकलते हैं, पूरे राष्ट्र में जाते हैं और हिंदू पद यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, आपस में हिंदू भाई भाई। लेकिन भाई भाई अभी बताया था कि भाई भाई तो आपस में लड़ रहे हैं। वो भरत जी महाराज, कहा जाता है गुरुदेव ने कहा ना, भी बताया था प्रचारक महोदय ने, कि भरत जी महाराज जो अपने भाई की चरण पादुका ले गए और जब तक राम जी लौट कर नहीं आए, उन्हें उस कुर्सी पर, राज गद्दी पर रख कर के उनकी पूजा करी। लेकिन यहाँ पे तो कुर्सी में लिए आपस में लड़ जाते हैं, कट जाते हैं। महाभारत की बात करी थी, महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना साहब, तब किसी ने क्या कहा, आज यहाँ भगोड़ा में हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कल ये टेंट लगे थे यहाँ पे, बिछात हो रही होगी तो लोगों ने पूछा होगा कि क्या हो रहा है,
यही पूछा होगा ना कि क्या हो रहा है जिसको पता नहीं। उनने कहा कि कल यहाँ पे हिंदू सम्मेलन होगा, संत आएंगे, महात्मा आएंगे, ज्ञानी आएंगे, व्यास जी महाराज आएंगे, प्रचारक महोदय आएंगे, ये हिंदू समाज तमाम आएगा और आकर के इजाजत पे बैठेगा। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, पूछा गया कि कल यहाँ क्यों होने वाला है, इसको क्यों सजा रहे हो, क्यों ध्वजा रहे हो, तो खाली एक ही बात कही किसने, और क्या कहा कि कल यहाँ पे महाभारत का युद्ध होगा। युद्ध में क्या होगा कि युद्ध में ऐसा होगा कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, बड़ा छोटे को मारेगा और छोटा बड़े को मारेगा। लेकिन ये हिंदुओं में हम ये बात करते नहीं आए, हम तो कह रहे हैं सब एकजुट रहो। समरसता की बात कर रहे थे, समरसता की बात सिखाकर कौन गया, भगवान श्री राम गए। निषाद राज को बताया था प्रचारक महोदय ने, निषाद राज को गले लगाया, माँ शबरी के बेर खाने के लिए प्रभु श्री राम चले गए। एक गरीब ब्राह्मण आया कृष्ण के द्वार पे, उतर के अपने राज सिंहासन पे स्वयं सुदामा को बिठा दिया। क्या वो हिंदू अलग हो सकता है? जात पात हम कर रहे हैं, अगर ये भगवान कर लेते तो क्या होता? जात पात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। अगर ये भगवान कर ले तो क्या सुदामा को अपने आसन पे बिठाते, इतना ऊपर बिठाते हैं? भगवान जात पात करते तो सबरी के वहां जाते? भगवान जात पात करते, भगवान गरीब समझते, बड़ा समझते, छोटा समझते, तो विदुर जी के घर जाते नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ सनातनियों, अभी भी टाइम है। हम महाराणा के वंशज है, वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उस झांसी की रानी के वंशज हैं। किसी सलमान शाहरुख को या अभी बता रहे थे सर करीना तैमूर को, इनको अपना आइडियल मत मानो मेरी बहनों, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ तो कि जननी जने तो ऐसो जन के राजा के शूर, नहीं तो रही जे बांझनी पर मत गमा जे। जय श्री राम। लेकिन क्या पता साहब आज की इन माता बहनों को क्या हो गया, क्या पता इन पिताओं को क्या हो गया। केवल अब तो 2 लाइन यही निकलती है कि जन्नी जने तो ऐसो जन, कि जन्नी जने तो ऐसो जन, जैसे भूत भड़ंग धर्म नाम तो लेनिन कूदे तड़ंग तड़ंग। ऐसी औरतें पैदा हो रही है हमारी, क्यों हो रही? क्योंकि हम ऐसे धर्म सभा में नहीं जा रहे, ऐसे हिंदू सम्मेलन में नहीं जा रहे, कहीं कथा में नहीं जा रहे, कहीं इकट्ठा नहीं हो रहे, कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है साहब। इसलिए ये ऐसी औलादें पैदा हो रही है। हमारे यहाँ से माता जी जाती है, बुजुर्ग माता जी जाती है मंदिर पे, दादाजी जाते हैं, कभी अपने पोते की उंगली पकड़ के ले जा करके बताया कि बेटा ये राम जी का मंदिर है, ये बालाजी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, बताया। फिर बाद में बड़े होते हैं साहब, कहते हैं कि छोरा छोरी हमारी नहीं सुनाई, तो किसकी सुनाई? गलती किसकी है? हमारी है। कभी हमने नहीं कहा कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, ये हमारे इष्ट देव का मंदिर है। सर पर्यावरण की भी बात कर रहे थे, तब बताना चाहता हूं कि पर्यावरण कहां से, पर्यावरण खत्म किसने किया? हमने किया। क्यों? कि एक समय था जब कहते थे कि क्या है साहब ये इमली के वहां मत जाना, इमली में भूत है। जब तक उस इमली में भूत था तब तक पेड़ सुरक्षित थे, जब तक पीपल में भूत था तब तक सुरक्षित थे। किसी बड़ के पेड़ के नीचे किसी के देवता बैठे थे तब तक पर्यावरण सुरक्षित था। और जिस दिन से ये डर हमने गायब किया, पर्यावरण का नाश होने लगा, ये वृक्ष कटने लगे। उद्घोष तो हम कर देते हैं साहब, जय श्री राम। कहां से? घर से कोई आया, 4 हम संत लोग आए, आज हमारे सामने उद्घोष कर दिया। कल कितने जने बालाजी के मंदिर पे आओगे? बताना जरा, हाथ खड़े करना तो आपके, कितने जने आओगे? देखते मैं कल नहीं रुकता हूं। केवल संतों के सामने, व्यास जी के सामने, प्रचारक महोदय के सामने साहब हाथ खड़े करने से काम नहीं चलता है। उस मंदिर पे जाकर के हमको खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के हमारा हिंदुत्व अंदर से जाता है। उस बालाजी के मंदिर पे जाना पड़ता है, क्योंकि इस कलयुग के राजा, कलयुग के सिद्ध कौन है? हनुमान जी महाराज है। अरे जरा याद करो कि तुम सनातन धर्म में जीते हो,
जिसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्योहार आता है। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जिनका साल में एक ही बार त्योहार आता है, जिसको वो लोग हमारे त्योहार को नहीं मनाते हैं, पर हम उनके त्योहार को मनाने के लिए चले जाते हैं। साल में एक दिन आता है क्रिसमस का, याद रखना अपने बच्चों को। आजकल एक और नया चलन चल गया साहब, वो घर में लड्डू गोपाल जी हैं हमारे भगवान ठाकुर जी, उनको भी उन सेंटा के कपड़े पहना रहे हो। क्यों? तुम्हारे घर में कपड़े नहीं है? धोती कुर्ते कम पड़ गए? ये पगड़ी जो मर्यादा की ये क्या घर से चली गई? नहीं है साहब, सेंटा के कपड़ों बच्चों को पहना रहे हैं। याद रखना, ये देश किसी सेंटा फेंटा का नहीं, ये देश तो हमारे संतों का देश है, ये सनातन है, ये हिंदू का देश है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर बच्चा अपने आप में गर्वित महसूस करता है साहब कि हम उस धर्म में जी रहे हैं जिस धर्म में अगर एक अंग भी हमारा अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो पूजा के उन मंदिरों से दूर कर दिया जाता है। हम उस धर्म में जीते हैं, हम उस हिंदुत्व में जीते हैं। महाभारत की बात करी थी गुरुदेव ने, प्रचारक महोदय ने। उसी महाभारत के एक पात्र भीष्म पितामह, जिनको हजारों बाण लगे और एक एक बूंद रक्त की टपकती रही, उनको तक हमने भगवान नहीं माना। एक आदमी को खड़े करके 10 खिल्ले ठोक दी और लोग भगवान मानने लग जाते हैं। हम उस हिंदुत्व में जीने वाले, उस सनातन में जीने वाले, जिसमें लाख बाण लगने के बाद भी भीष्म पिता को हमने जाकर के ये नहीं कहा था कि पितामह आप भगवान हो। भगवान माना तो केवल उस कृष्ण को माना जिसने गीता का उपदेश दिया। भगवान माना तो उस राम को माना जिसने मर्यादा का उपदेश दिया। अरे सनातनियों, अब भी जाग जाओ रे, समय है। हिंदुओं, अब भी जाग जाओ, संभाल लो हमारी आने वाली पीढ़ियां। अभी तो हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, ने अब भी नहीं जागे तो वही हमको भी शुक्रवार को जाकर के नमाज़ी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं कि जाग जाओ, क्योंकि ये सनातन हमारा संघ का जो शताब्दी वर्ष, इनको क्या मजा थोड़ी आ रहा है क्या? ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में मोटरसाइकिलों में इधर से उधर घूमने में क्या संतों को मजा आ रहा है? ऐसा हमको मजा आ रहा है जो आपके पास 300 किलोमीटर दूर के मंदसौर से यहाँ चल के आएंगे हैं? या आपको ये जो जितने लोग ये घरों में बैठे उनसे निवेदन करता हूँ, क्या इनको मजा आ रहा है जो हाल कपाती ठंड में क्या आप यहाँ आकर के बैठे हो? क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हो कि हमारे जो हिंदू समाज है ये जागृत हो, जो इनकी खंड हो गई इसकी अखंडता फिर से बने, जो समरसता टूटी हो वो फिर से हम सब एक हो और हम सभी मिलकर गर्व से कहें कि हम सब हिंदू हैं। मेरी माता बहनों, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा एक बार दोनों हाथ अपनी शॉल से बाहर निकालना, क्योंकि आप ही तय करोगे कि हिंदू धर्म की दशा और दिशा। क्योंकि धर्म के कार्य में जहां पुरुष खड़ा नहीं होता है वहां मेरी माता बहनें खड़ी होती है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहना है, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। आवाज कम पड़ रही है थोड़ी, मुझे कम सुनाई देता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, ऐसे जागेंगे तब काम चलेगा। ये ऐसे शॉल लपेट करके और ऐसे बैठ जाएंगे, केवल ये इंतजार नहीं करेंगे कि संत कब बंद हो, ये प्रचारक महोदय कब बंद हो, ये आया इसको बुलाया पगड़ी वाले को, ये कब बंद हो ना हम पूड़ी खा करके घर चले जाए। ये हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए हैं यहाँ कि पूड़ी की खुशबू आ रही है तो बस 2-5 मिनट और ये भाषण दे लें, पूड़ी खा के अपन अपने घर निकल ले। क्यों? ये हेमंत भैया, इनका फोन आया है, 2-3 बार चर्चा हुई, क्या कर रहे हो? बोले गांव में साहब भ्रमण कर रहे हैं। बोले कभी अन्न उगा रहे हैं, कभी अनाज उगा रहे हैं। क्यों साहब? कि हमने प्रीति भोज भी आखिरी में यहाँ के कार्य निपटने के बाद में रखा है। तो मुझे तो लगता है कि ये भीड़ केवल और केवल इस हिंदू धर्म को, इस सभा को, इस सम्मेलन को सुनने के लिए नहीं, बस वो पूड़ी का भोजन करने के लिए। यही लगता है ना साहब? क्योंकि देश का युवा तो गुम हो गया। ये माता बहनें भी चली गई,
जहाँ देखो आप मोबाइल उठाओगे तो क्या निकलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ने खोलो तो बस यही एक ही प्रश्न मेरे हिंदू भाई इधर खड़े हैं ना, जितने युवा भाई है, ओ भैया आपको कह रहा हूँ, हाँ इधर सुनो आप, अभी आपका स्टेटस निकालो तो एक ही निकलेगा, क्या कि आज ग्राम भगोरा में हिंदू विशाल सम्मेलन, कितनी बजे, 11 बजे। न दूसरे दिन आकर के देखो तो उनके स्टेटस पे भी नहीं मिलेगा, स्टोरी पे भी नहीं मिलेगा। बस केवल और केवल ये दिखावे की भीड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक संकल्प आप लो, एक संकल्प मैं लेता हूँ और आपको ये संकल्प लेना है कि जो हमारे संतों की वाणी इस भगोड़ा की धरती पर, हमारे व्यास जी की वाणी, प्रचारक महोदय की वाणी इस भगोड़ा की धरती पे हुई है, तो आज से ये शंखनाद हो गया है, ये रणभेरी भी बोल उठी है कि ये आवाज कम नहीं पड़ेगी और प्रति मंगलवार को हम सब बालाजी महाराज के चरणों में हैं। अगर मेरे भाई लोग प्रातःकाल उठ करके आते हैं, प्रातःकाल उठ करके चरणों में आते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो मेरी माता बहनों आप भी संकल्प ले लो कि मंगलवार को अगर ये प्रातःकाल आएंगे तो हम संध्या काली में आकर के यहाँ पर भजन करेंगे। ये संकल्प आपको लेना है। और एक सौगंध इस पावन मिट्टी की, भगोरा की माटी से मैं खा करके जाता हूँ कि जितने मेरे बचे हुए जो अभी तक के सम्मेलन हुए हैं और बाकी के जो बचे हैं जहां पर मुझे जाना है, वहां आप ही की तरह मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो एक एक बच्चे में राष्ट्र की भावना, हिंदुत्व की भावना और सनातन की भावना पैदा करने की कोशिश मैं करूंगा, अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ अपन ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, महाकाल सरकार की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, हिंदू समाज की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। और आज से हिंदू राष्ट्र का आगाज इस भगोरा की धरती से करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।